हेलो दोस्तों, आज हम बोन्स की स्टडी करेंगे जो एनाटमी का सब्जेक्ट है। और फर्स्ट ईयर पार्ट वन में यानी कि फर्स्ट ईयर जो मेडिकल का पार्ट वन होता है उस ईयर में बहुत जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम कंप्लीट बोन की स्टडी करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। बोन की स्टडी को क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी बोन्स पाई जाती हैं उसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं पहले हम देख लेते हैं। बोन्स जिसे स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, और ये आपकी फर्स्ट ईयर में अगर आपने इसको नहीं समझा तो थ्रू आउट योर मेडिकल करियर आपको बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर टोटल पहले हम देखते हैं कितनी बोन्स पाई जाती हैं। 206 बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, जब न्यू बॉर्न होता है बेबी तो उसके अंदर 306 बोन्स होती हैं। जो वक्त के साथ साथ जब वो अडल्ट एज में जाता है तो कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, कुछ बोन्स जो होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं, और फिर आखिर में जितनी टोटल जो है वो टोटल 100 बोन्स फ्यूज या डिजॉल्व हो जाती हैं, और आखिर में बचती हैं जब वो अडल्ट एज में जाता है तो 206 बोन्स बचती हैं। ठीक है, तो 206 बोन्स को आज की इस वीडियो में हम थोड़ी लेंथी होने वाली वीडियो, लेकिन 206 बोन्स को हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ईच बोन का नाम, उसकी लोकेशन हम वो देखेंगे। तो आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, बोन्स को टू टाइप्स में या टू पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर दिया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहां लिख देती हूं मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये दो तरह के स्केलेटन को हमने डिस्टिंग्विश किया है। अब आप देखो स्क्रीन पर भी आपको शो रहा होगा कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो हमारा जो बॉडी का मेन पार्ट या बेसिक पार्ट होता है वो बना रहा होता है, यानी कि इसके अंदर स्कल आ जाता है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर इसको हम 1 और 2 कर देते हैं। ए पार्ट इसका है स्कल, और इसका बी पार्ट है, स्कल के बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, जिसे हम टाई बोन भी कहते हैं। टाई बोन के साथ साथ इसे चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके काफी नाम है, आपको ईच एंड एवरी नेम जो है ना वो याद रखना है। और नंबर सी आ जाता है हमारा रिब केज। रिब केज जिसे हम उर्दू में कहते हैं पसलियां। और आखिर में हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रा। वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रा कहते हैं। तो इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो पूरी हड्डियां होती हैं बैक साइड पे उसको कहते हैं वर्टिब्रा। अब स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं वो देख लेते हैं हम। 29 बोन। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स। तो हम पहले 80 बोन्स देखते हैं, फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं। अभी हम एक्सियल स्केलेटन देख रहे हैं। इसकी जो 80 बोन्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स हैं। स्टेर्नम या टाई बोन या चेस्ट बोन टोटल 1 होती है। रिब केज के अंदर टोटल 24 बोन्स पाई जाती हैं। 24 बोन्स। और अगर इसको पेयर में देखो तो इसके जो है वो 12 पेयर में 12 बोन्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। रिब केज या इसको कहते हैं क्या कहते हैं, पसलियां। अब वर्टिब्रा के अंदर टोटल 26 बोन्स पाई जाती हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो ये 26 बोन्स पे कंसिस्ट होती है। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो स्कल है ना इसको फर्दर समझ लो कि स्कल को लेकर मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ, यानी कि पार्ट ए जो है ना स्कल, इसकी जो 29 बोन्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। स्कल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है क्रैनियम में। क्रैनियम जिसे उर्दू में हम खोपड़ी कहते हैं, और इस खोपड़ी के अंदर टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं। इन 8 बोन्स को भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। नंबर 2 आता है फेशियल बोन्स का, यानी कि जो चेहरे में या फेस के ऊपर बोन्स पाई जाती हैं वो स्कल में ही जो है वो काउंट होती हैं। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल 14 होती हैं। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी एयर ओसाइकल, यानी कि जो कान में हड्डियां पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं, और 3 पेयर्स बनते हैं इसके, 3 पेयर्स। ठीक है, फेशियल बोन, एयर साइकिल, और फिर आखिर में आती है हाइवाइड बोन। ठीक है, ये 4 इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई हैं। अब इसको अगर हम गिने तो 8 स्कल की बोन और 14 फेशियल बोन, टोटल 20 बोन्स हो गई।
और बाकी एयर ओसाइकल के अंदर टोटल 6 बोन्स है जिसके 3 पेयर्स बनते हैं। और फिर आ जाती है हाइवाइड बोन। एयर ओसाइकल की अगर हम बात करें, मतलब क्रैनियम में 8 बोन्स हैं, फेशियल बोन्स 14 है। एयर ओसाइकल के अंदर जो 6 बोन्स होती हैं उसको नाम याद रखने के लिए हमने क्या किया, इसको MIS मिस करके आप इसको जो है इसकी एब्रिविएशन वो लिख लो। और जो 6 बोन्स हैं वो 3 पेयर्स में होती हैं। M फॉर मैलियस, I फॉर इंकस और S फॉर स्टेप्स। तो स्टेपीज जो है वो तमाम बोन्स MIS, मैलियस भी 2 हैं, इंकस भी 2 हैं और स्टेपीज भी 2 हैं। और आखिर में आ जाती है हाइवाइड बोन जो अलग होती है एयरोसाइकल से नंबर 4 पर। तो ये जो हाइवाइड बोन है ये ओनली 1 होती है। अच्छा, ये जो है MIS स्टेप्स, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट बोन है बॉडी की वो स्टेप्स कहलाती है। जो लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर कहलाती है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाती है। जो शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है वो आपके MCQs में भी आ सकता है, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर पाई जाती है। शॉर्टेस्ट बोन जो कान के अंदर मिडिल ईयर के अंदर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड स्टेपीज। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, स्टर्नम के अंदर आ जाते हैं। इसका जो नंबर 2 पार्ट है उसमें स्टर्नम में कितनी टोटल 1 बोन होती है, जिसे हम टाई बोन भी कहते हैं, इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये जस्ट 1 होती है। नंबर C की तरफ आ जाते हैं हम, जिसे रिब केज कहते हैं, यानी कि पसलियाँ। इसके अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो 24 बोन्स होती हैं। किस फॉर्म में, ये 12 पेयर्स होते हैं। अच्छा, इसके जो 12 पेयर्स होते हैं यानी कि हर एक पेयर के अंदर 2 बोन्स पाई जाएंगी, तो 12 पेयर इसका डबल करने 24 हो गए। अब ये 24 रिब केज में किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप ये देखो, रिब केज में ट्रू रिब्स और नंबर 2 है फॉल्स रिब्स और नंबर 3 है नंबर 3 क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, ये नाम जो है इसको क्लासिफाई किया गया है बाकी इन तमाम रिब केज की बोन्स को। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 1 से लेकर 7 पेयर्स तक ट्रू रिब्स होती हैं। किस बेस पे फैसला किया गया है इस चीज़ का वो मैं आगे आपको बताती हूँ। फॉल्स रिब्स को कहते हैं 8, 9 और 10 जो कंसिडर की जाती हैं वो फॉल्स रिब्स की जाती है। और 11 और 12 जो पेयर होता है उसको फ्लोटिंग रिब्स में जो है कैटेगराइज किया गया है। क्यों किया गया है पहले इसको देखो। अच्छा, इमेजिन करो और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, जो पसलियों का ढांचा होता है या रिब केज होता है उसकी जो अटैचमेंट्स होती हैं, किस बेस पे फैसला किया गया। पहले समझो डॉर्सल और वेंट्रल साइड क्या होता है। वेंट्रल का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी की, जब हम बात करेंगे मेडिकल टर्म में तो वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड, ठीक है। और डॉर्सल का मतलब क्या होता है मेडिकल टर्म में, उसका मतलब होता है बैक साइड। पहले इस टर्म को समझ लो आप लोग, ठीक है। अब देखो, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, उसको देखो, ये इंसान के जो हड्डियों का ढांचा होता है इसके बैक साइड पे जाता है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड हुआ चेस्ट का। अगर हम स्पाइन पोजीशन पे खड़े हुए हैं ह्यूमन बॉडी, तो उसकी जो पसलियाँ होंगी वो आगे की तरफ होंगी चेस्ट की तरफ, और जो रीढ़ की हड्डी होगी वो उसकी पीछे की तरफ होगी बैक साइड या डॉर्सल साइड पर। अब ये जो रिब केज होती है यानी कि जो पसलियाँ होती हैं, इसकी जो रिब्स होती हैं उसको कैटेगराइज किस तरह किया गया है। जो पहली रिब से लेकर 7 रिब तक है जो पेयर है वो क्या है, डॉर्सल साइड से तो तमाम की तमाम डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, अटैच होती हैं। ट्रू रिब्स हो, फॉल्स रिब्स हो या फ्लोटिंग रिब्स। अगर आपके वाइवा में भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके साथ अटैच होती हैं डॉर्सल साइड से, तो आप कहोगे कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। और अब बात करूं कि वेंट्रल साइड से, वेंट्रल का मतलब है कि चेस्ट एरिया से जहां स्टर्नम पाया जाता है, स्टर्नम इसके ऊपर पाया जाता है ना वर्टिब्रल रिब केज के ऊपर, तो वेंट्रल साइड से ये स्टर्नम के साथ यानी कि कॉलर बोन के साथ अटैच होती हैं। तो जो रिब्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड पे तो तमाम की तमाम वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, बट वेंट्रल साइड की अगर हम बात करें आगे से, तो अगर जो रिब्स जो पेयर 1 से 7 पेयर तक डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होता है, दैट्स ऑल रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। 1 to 7 है यानी कि टोटल इसके अंदर 14 रिब्स पाई जाएंगी। तो जो 14 रिब्स है ना, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ स्टर्नम। और फॉल्स रिब्स क्या करती हैं, इसमें 8, 9 और 10 यानी कि 3 पेयर्स हैं, तो इसके अंदर टोटल 6 रिब्स आ गई हैं या 6 बोन्स आ गई हैं। बोन्स कह लो, रिब्स कह लो, क्योंकि रिब केज की रिब्स हैं तो बोन्स हैं।
तो ये जो 6 बोन्स हैं ये इनडायरेक्टली वर्टिब्रल स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं। स्टर्नम जिसे टाई बोन कहते हैं, ये तो डायरेक्टली अटैच हुई तो इसको ट्रू रिब्स का नाम दे दिया गया, और जो इनडायरेक्टली अटैच हो रही हैं यानी कि ट्रू रिब्स के साथ लगी हुई हैं और ट्रू रिब्स जाके स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं, इसको पकड़ के फॉल्स रिब ने ट्रू रिब्स को पकड़ा हुआ है और ट्रू रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं, तो इसको फॉल्स रिब्स कहेंगे। तो ये कौन सी हैं? 6 बोन्स हैं इसके अंदर। 8, 9 और 10th जो रिब केज होता है, जो नंबर होता है इसका, 8, 9 और 10th स्टेप पे जो रिब्स पाई जाती हैं या बोन्स पाई जाती हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ 3rd नंबर पे, फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। तैरने का मतलब है कि जो ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होती हैं, इनका स्टर्नम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना डायरेक्ट अटैच होती हैं। अगर डायरेक्ट अटैच होती तो वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं और अगर इनडायरेक्ट अटैच होती तो वो फॉल्स रिब कहलाती हैं। बट फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं, यानी कि 11th और 12th जो पेयर होता है, यानी कि 11 भी एक पेयर की फॉर्म में तो 2 हुई और 12 भी पेयर होता है, तो ये टोटल 4 बोन्स हो गई इसके अंदर या 4 रिब्स हो गई। तो ये जो 4 रिब्स होती हैं ये डॉर्सल साइड पे तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं, लेकिन वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम के साथ ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अटैच नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये फ्लोट करती हुई दिखेंगी और इसका डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट या कंसर्न स्टर्नम के साथ दिखेगा नहीं, जिसकी वजह से इसको फ्लोटिंग रिब्स का नाम दिया गया है। तो इस बेसिस पर इसको जो है कैटेगराइज किया गया है रिब केज को। अब हम आ जाते हैं वर्टिब्रा के ऊपर, यानी कि जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो डॉर्सल साइड पे, ह्यूमन बॉडी की डॉर्सल साइड पे पाई जाती हैं। अब वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो नंबर डी जो पॉइंट है ये है वर्टिब्रा का, जिसके अंदर टोटल 26 बोन्स अटैच होती हैं। ठीक है, यानी कि 26 बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, वर्टिब्रा या रीढ़ की हड्डी जिसमें से फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस एक्सेस इस तरह से बनती है, तो वर्टिब्रा को भी जो है वो कैटेगराइज किया गया है। टोटल 26 वर्टिब्रा हैं, बट इसको कैटेगरी कैसे किया गया है? जो फर्स्ट वर्टिब्रा है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। नंबर 2 है थोरैसिक वर्टिब्रा, जो चेस्ट एरिया में पाई जाती है, उसको थोरैसिक वर्टिब्रा का नाम दिया गया है। और नंबर 3 है लंबर वर्टिब्रा, लंबर। नंबर 4 है सैक्रम, जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं, सैक्रम को हिप बोन भी कहा जाता है। और नंबर 5 है कॉक्सिस, जिसे टेल बोन भी कहा जाता है। तो इसका ये दूसरा नाम है, इससे आप याद रखोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है टोटल, इसमें 7 बोन्स पाई जाती हैं सर्वाइकल के अंदर। थोरैसिक पे आ जाएं तो अगर हम बात करें तो इसमें 12 होती हैं। लंबर वर्टिब्रा के अंदर 5 होती हैं, सैक्रम के अंदर 1 होती है। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर सैक्रम वर्टिब्रा में 5 वर्टिब्रा, जो 5 फ्यूज हो जाती है उसको टोटल 1 कहा गया, और जो कॉकस है जिसे टेल बोन कहते हैं ये भी ओनली 1 होती है। तो इस तरह इसकी कैटेगरी की गई है। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, फिर हम ईच एंड एवरी बोन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ अगर हम आ जाएं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 टाइप्स में, यानी कि इसको गिडल्स में, नंबर ए है गिडल्स, गिडल्स क्या होते हैं अभी आप लोगों को मैं ये भी बताती हूँ। और नंबर 2 है लिम्स। ठीक है, इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन को गिडल और लिम्स में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। आई थिंक ये नहीं दिख रहा, इस तरह कर लेते हैं। तो गिडल के अंदर भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन की गई हैं। गिडल हो गया, ये हो गए गिडल्स। गिडल क्या करते हैं? जो हमारे हाथ और पाँव होते हैं उसकी अटैचमेंट का काम करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी है, बीच में जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें जो बॉडी है उसके जो आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं उसको अटैचमेंट का काम देते हैं। तो गिडल्स कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, यानी कि 2 पेयर्स में होता है गिडल। एक होता है पेक्टोरल गिडल, पेक्टोरल गिडल पाई जाती हैं। ठीक है, और टोटल 120 जो बोन्स होती हैं वो लिम्स के अंदर पाई जाती हैं। किस तरह से कि हर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स पाई जाती हैं, इस तरह जो 4 लिम्स है उसके अंदर 120 बोन्स आ जाती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की गई वो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले हम गिडल्स को देखते हैं। पेक्टोरल गिडल के अंदर 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि 4 होती हैं। और पेल्विक गिडल के अंदर 2 पाई, कुछ मैंने लिख के रख दिया है कि पेक्टोरल गिडल यानी कि चेस्ट गिडल जो हमारा अपर आर्म होता है, पेक्टोरल गिडल को एक और नाम दिया गया है
फोर लिम्ब का नाम दिया गया है इसको। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फोर लिम्ब। और जो पेल्विक गिrdle होता है इसको हाइंड लिम्ब का नाम दिया गया है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये दो नाम हैं तो एग्जामिनेशन में आपका नाम चेंज करके आ रहा है। तो जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं करोगे तो आप इसमें कंफ्यूज रहोगे और एग्जामिनर को पता होगा कि ये बच्चा कंफ्यूज है, स्टूडेंट कंफ्यूज है, इट्स मीन कि इसने स्टडी नहीं की है। अगर पेक्टोरल गिrdle की बात करें तो फोर लिम्ब की बात करें, जो चेस्ट एरिया होता है जिसमें 4 बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि 2 पेयर्स पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, क्लेविएकल और स्कैपुला। क्लेविएकल को कहते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन भी इसको कहते हैं। और एक और इसका नाम है, वो मेडिकल नेम नहीं है, इसका नाम है ब्यूटी बोन। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ब्यूटी बोन होती है वो क्लेविएकल होती है। तो क्लेविएकल कितनी होती है? राइट साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है। तो क्लेविएकल में 2 बोन्स हो गए हैं। स्कैपुला यानी कि जो आपके 4 आर्म्स होते हैं, आपके जो बाजू होते हैं, तो आप पीछे बैक साइड पे देखो जिसे कंधे कहते हैं, और कंधे में जो विंग बोन कहलाती है। स्कैपुला का जो दूसरा नाम है ना वो है विंग बोन। कॉमन नेम है, ये मेडिकल टर्म नहीं है। स्कैपुला इसका पर्टिकुलर मेडिकल टर्म है। तो स्कैपुला किस तरह का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जो ट्रायंगुलर शेप बनता है वो स्कैपुला का बनता है, जिसके साथ हाथ जो होते हैं 4 आर्म्स वो अटैच होते हैं। तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो 4 हो गई। अब ये थोड़ी डिटेल में आप इसको देखो कि जहाँ पर क्लेविएकल 2 तरह से अटैच होता है, यानी कि ये क्लेविएकल है, ये कॉलर बोन है, ठीक है, जो नेक के साथ अटैच होती है। तो इसके 2 एंड बने ना, एक एंड तो ये बना जहाँ पे ये स्टर्नम या टाई बोन के साथ अटैच होगी, ठीक है, ये एंड। तो जहाँ पर ये टाई बोन के साथ अटैच हो रही है दिस इज कॉल्ड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और जहाँ पर ये स्कैपुला के साथ अटैच हो रही है, यानी कि बाजू के साथ अटैच हो रही है, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। ये इसके 2 नाम है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो एक्रोमियन प्रोसेस है और ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहलाता है। तो ये हो गया पेक्टोरल गिrdle की 2 बोन्स हो गई। अब आते हैं हम पेल्विक गिrdle, जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं या कॉक्सल बोन कहते हैं, नॉमिनेट बोन कहते हैं। इसके अंदर 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 बोन्स पाई जाती हैं। हिप बोन अटैच विद द सैक्रल और कॉकस और डॉर्सल साइड। हिप बोन जो होती है वो डॉर्सल यानी कि बैक साइड पे किसके साथ अटैच होती है? दुमची के साथ या टेल बोन के साथ अटैच होती है। अब हम बात करते हैं लिम्स की। लिम्स के अंदर टोटल 120 बोन्स पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो 126 बोन्स हैं, जिसमें से गिrdles में टोटल 6 बोन्स पाई जाती हैं। 6 बोन्स में से 4 पेक्टोरल गिrdle में पाई जाती हैं और 2 जो हैं वो पेल्विक गिrdle में पाई जाती हैं। तो 6 बोन्स का हिसाब हो गया। अब बाकी जो 120 बोन्स हैं तो वो लिम्स के अंदर पाई जाती हैं। लिम्स क्या होते हैं? यानी कि जो बाजू और पाँव होते हैं, 2 बाजू और 2 पाँव, 2 legs एंड 2 forearms। तो 4 लिम्ब 4 आर्म्स को कहते हैं और हाइंड लिम्ब किसे कहते हैं? लेग एरिया को कहा जाता है, यानी कि जो पाँव होते हैं, नीचे का धड़ होता है, उसको हाइंड लिम्ब कहते हैं। इसमें भी 60 होती है हाइंड लिम्ब के अंदर और 4 लिम्ब के अंदर भी 60 बोन्स पाई जाती हैं। लिम्स में जो 4 लिम्ब के अंदर बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि स्कैपुलर के साथ क्लेविकल है, गिrdle में क्लेविकल है, क्लेविकल के साथ स्कैपुला है बैक साइड पे, और आगे जो हाथ होता है तो हाथ का जो सबसे 4 आर्म का जो सबसे पहला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। अच्छा, ये मैं 4 लिम्ब की बात कर रही हूँ, दोनों बाजू को मिलाकर मैं इसको काउंट करूँगी। और अगर हम सिंगल बात करें तो ये 1-1 होती है, बट हम इसको कंबाइनली बात कर रहे हैं तो इसको हम 2-2 करके बात कर रहे हैं। तो 2 बाजू होते हैं, 2 ह्यूमरस। बाजू के बाद जो हमारा हैंड एरिया होता है, ये एरिया यानी कि कोहनी के बाद का एरिया, जो यहाँ तक का एरिया होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि रेडियस को हम कैसे पहचानेंगे कि रेडियस कौन सा पार्ट है बोन का या अल्ना, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी कि हमारा जो हाथ मूव कर रहा होता है और हमें 2 हड्डियां दिख रही होती हैं इस हाथ में, तो वो 2 पैरेलल जो होती हैं बोन्स वो लगी हुई होती है। तो कौन सी रेडियस होती है और कौन सी अल्ना होती है? तो ये याद रखो, जो थंब एरिया के साथ लगी हुई होगी दिस इज कॉल्ड रेडियस, और जो थंब से डॉर्सल साइड पर होगी उसको कहेंगे हम अल्ना, ठीक है। तो ह्यूमरस होगी यानी कि बाजू इसको हम कहेंगे, और रेडियस और अल्ना जो है हमारे कोहनी से लेकर रिस्ट तक की जो हड्डी होती है लॉन्ग बोन, दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। अब आ जाता है हमारा कार्पल, यानी कि जो रिस्ट एरिया है, रिस्ट एरिया, इस कार्पल के एरिया में पाई जाती हैं टोटल 7 बोन्स। एक हाथ में 7 बोन यहाँ पर पाई जाती हैं, और फिर अगर हम 2 हैंड्स को कर ले तो उसमें टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं। तो इसको हम कर ले तो 16 बोन कहलाएंगी, 8 और 8 16 बोन्स।
और मेटाकार्पल कौन सी होती है, यानी कि जो 5 उंगलियां जा रही हैं इस तरफ जो हमारी ये हड्डी होती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स। ये याद रखना कि जो हाथों में बोन्स पाई जाती हैं उनको कार्पल्स कहते हैं, और जो पाँव में पाई जाती हैं, जो हाइंड लिम्ब में पाई जाती हैं, दैट्स आर कॉल्ड टार्सल्स। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। मेटाकार्पल्स होती हैं, तो मेटाकार्पल 5 हैं, बट अगर ये दोनों हाथों में पाई जाएंगी सो इट मेक इट 10। ठीक है। फैलेंजेस हैं, यानी कि हमारी जो उंगलियां हैं ये टोटल कितनी होती हैं 14। 14 कैसे, हर टोटल 5 है हमारी फिंगर्स, हर फिंगर के अंदर 3 बोन्स पाई जाती हैं। ये जो कहते हैं ना 1 बोन 2 बोन 3 बोन, 1 बोन इस तरह करके, तो 4 फिंगर के अंदर बोन्स हो गई, 12 बोन्स हो गई। 12 के बाद 13 और 14, यानी कि थंब के अंदर ओनली 2 बोन्स पाई जाएंगी, तो ये फैलेंजेस हो गई, 14 बोन्स पाई जाएंगी। तो ये टोटल हमारा बन गया 4 लिम्ब या बाजू का एरिया। दोनों की बात अगर हम करें तो एक तरफ जो है वो 30 बोन्स पाई जाती हैं, और अगर दोनों बाजू की बात करें तो वो टोटल 60 बोन्स बनती हैं। अब आ जाते हैं हम हाइंड लिम्ब की तरफ। तो हाइंड लिम्ब के अंदर फीमर होता है। फीमर क्या करता है, फीमर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर जिसे रान की हड्डी कहते हैं, सबसे ज्यादा सॉलिड होती है, लॉन्ग बोन होती है हम इसकी के फीमर। फीमर के बाद हम देखते हैं टीबिया एंड फिब्यूला, यानी कि जो पिंडलियां होती हैं उसमें टीबिया और फिब्यूला पाई जाती है, बट उससे पहले पाया जाता है पैटेला, जिसे नी कैप भी कहते हैं। पैटेला को नी कैप भी कहते हैं या नी बोन भी कहते हैं, यानी कि घुटना जिसे हम कहते हैं, जो राउंड शेप में होता है। जो बोन की कौन सी टाइप है, सेसमॉइड बोन की एक टाइप है पैटेला। तो टीबिया, पैटेला एंड फीमर ये मिलाकर बनाते हैं टोटल ये फिबुला इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये बनाते हैं मिलाकर नी जॉइंट बनाते हैं। अब फिबुला किससे निकला है, फीबल से निकला है, यानी कि हमारे जो पिंडलियां होती हैं उसमें भी जैसे रेडियस और अल्ना हाथों की है हड्डी, इसी तरह से पाँव के अंदर होती है टीबिया एंड फिबुला, जिसमें जो फिबुला है वो फीबल से निकला है। फीबल का मतलब होता है कमजोर। तो टिबिया जो है वो सॉलिड और रिजिड बोन है, और फीबल से जो निकला है फिब्यूला ये थोड़ी थिक होती है, थिन होती है या फीबल होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम, जैसे कि हाथ के अंदर थी कार्पल्स, यानी कि जो रिस्ट एरिया में थी कार्पल, तो जो टार्सल्स हैं ये एंकल एरिया की तरफ होती हैं, और टार्सल्स कितनी होती हैं 7 पेयर्स होते हैं, यानी कि तादाद में कितनी होती है 14 होती है ये। अब जिस तरह से मेटाकार्पल थी, उंगलियां हाथों की थी, तो ये मेटाटार्सल्स हो गई। पाँव में जो पाई जाएंगी बोन्स उसको टार्सल्स कहेंगे, तो मेटाटार्सल्स 10 हो गई। अब उसके बाद फैलेंजेस हैं, पाँव की जो उंगलियां होती हैं उसमें भी 14 पाई जाती हैं। जो पाँव का अंगूठा होता है उसमें भी 2 बोन्स होती हैं, और बाकी जो फिंगर्स होती हैं उसमें 3-3 बोन्स होती हैं, तो ये भी मिलाकर टोटल बनती हैं 30। और दोनों पाँव की हम बात करें तो 60 बनती हैं, तो 60 और 60 टोटल 120। तो ये थी टोटल बोन्स जो हमने स्टडी की, बट यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर दिया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्कल के बारे में, कि स्कल में जो क्रैनियम है, फेशियल बोन्स होती हैं, वो किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। स्कल का जो क्रैनियम पार्ट है, जिसे खोपड़ी कहते हैं, जिसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं। इन 8 बोन्स के अंदर फ्रंटल है, पैराइटल है। तो इसका नाम जो है ना, 8 बोन्स के नाम हम किस तरह याद करेंगे, ये मैंने एक वर्ड लिखा है एफ पॉट से, फ्लावर पॉट से। आप जो इसका नाम याद रखोगे ना, वो सिर्फ मैं नाम याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, एफ पॉट से, ये आप याद रखो। तो एफ फॉर फ्रंटल, फ्रंटल यानी कि जो हमारे माथे की जो हड्डी है वो पूरी माथा जिसे कहते हैं फोरहेड, तो वो फ्रंटल बोन पे कंसिस्ट होती है। पी फॉर पैराइटल, पैराइटल बोन 2 होती है, यानी कि जो खोपड़ी होती है, अगर हम क्रैनियम को देखें तो आगे माथा है और खोपड़ी उसके बैक साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो पैराइटल बोन 2 होती है, राइट और लेफ्ट। उसके पीछे आ जाती है ऑक्सीपिटल, जिसे उर्दू में हम कहते हैं गुद्दी। तो गुद्दी की हड्डी कितनी होती है, सिर्फ एक होती है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो ऑक्सीपिटल ओ से आता है। टी फॉर टेम्पोरल, टेम्पोरल से समझ लो कनपटी, टेम्पोरल कहते हैं कनपटी की हड्डी को। तो कनपटी यानी कि लेफ्ट कनपटी, लेफ्ट साइड का जो एयर है, और राइट कनपटी यानी कि राइट साइड का जो एयर है, ये 2 होती हैं। एस ई से, एफ पॉट से, एस फॉर एसिफेनॉइड, जो बटरफ्लाई शेप में होती है या बैट शेप में होती है, तो ये 1 होती है। एथमॉइड बोन जो होती है वो भी 1 होती है। तो एफ पॉट से ये सिर्फ एक नाम है जो आपको याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए
आसानी देगा कि आप किस तरह से अगर नाम भूल जाओ क्रैनियम बोन्स के तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसके फेशियल बोन्स के ऊपर, यानी कि स्कल का जो सेकंड पार्ट है फेशियल बोन का। तो फेशियल बोन में क्या होती हैं, नेजल बोन होती हैं जो नाक की हड्डी होती है, नॉस्ट्रल्स, तो ये 2 होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। मैक्सिला बोन जिसे हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, पैलेटाइन बोन, और मैक्सिला ज़ाइगोमैटिक बोन जो चीक बोन होती है, लैक्रिमल बोन जिसे हम टीयर बोन भी कहते हैं, मैंडिबल जिसे मूवेबल के नाम से आप याद रख सकते हैं कि ये जो हमारा नीचे का जबड़ा होता है दिस इज कॉल्ड मैंडिबल, और वूमर बोन। इन्फीरियर नेजल कॉन का है। ये टोटल 14 बोन्स होती हैं जो फेशियल बोन्स बना रही होती हैं, और फिर आखिर में आ जाती है हायोइड बोन। तो स्कल का पार्ट रह गया था तो सोचा ये भी कवर कर दूं। तो